केजरीवाल जी वहाँ आए परसों, रोड शो करने आए। केजरीवाल जी ने खूब बोला मैं सुशील गुप्ता की पिछली गाड़ी में, तो साथ भी नहीं बिठाते सुशील गुप्ता को, पिछली गाड़ी में था सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता के लिए 2 मिनट भी नहीं बोले वो। सुशील गुप्ता जी ऐसे है, आप उस पार्टी के लीडर हो जिसके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इंडिया में आज की डेट में। एक था मिस्टर रिंकू बीजेपी में चला गया। जिस पार्टी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लोकसभा में, वो राजनीति की बात करते हैं। ये भी चर्चाएं थी भी शायद सुशील गुप्ता जब टिकट लेके आए थे सबसे पहले नवीन जिंदल के पास गए थे और नवीन जिंदल ने भी कहा था मैं साथ देने का, लेकिन फिर दोबारा नवीन जिंदल ही टिकट लेकर आ गए। जब कोविड था, मैं तो था नहीं कोविड में, मैं ऑस्ट्रेलिया में था। कहते हैं आम आदमी पार्टी एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री दे रही थी अपने दिल्ली में, और जिंदल साहब में ऑक्सीजन फ्री दे रहे थे। लोग कहते हैं भी सिख समाज सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज है, आप मानते हो? कोई भी लीडर एक बार ड्रामा कर सकता है, 2 बार ड्रामा कर सकता है, भी नहीं मैंने, लोग बोलते हैं नहीं ऐसे करता। यार इतना 10 साल हो गए मोदी ਨੂੰ देखते हुए सिखा वास्ते, जिन्ना मैं कहना मोदी जी प्यार करते हैं सिखा ਨੂੰ। ਅੱਜ तक कोई नेता नहीं पैदा हुआ इंडिया जो कोई प्यार करता हो सिखा ਨੂੰ। नेशन बिल्डिंग में नंबर 1 आर्किटेक्ट कौन है आज की डेट में? वो है मोदी जी। तो जब मोदी जी के इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, देश नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, और ये आदमी स्टील है, नंबर 1 है, मेरे अपने भाई की तो स्टील जैसी बॉडी भी और स्टील का काम भी करता है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर संगरूर है, वहां पर एक दूसरे के बाल नोच रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में। तो ये मुझे समझ नहीं लगता इंडिया गठबंधन का लीडर कोई भी, और मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के सामने, कोई भी आदमी, एक आदमी उठ के बता दे बेवकूफ कहां बना रहे हो, कुरुक्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि संगरूर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? नवीन जिंदल जी ने और शालू जिंदल जी ने ये प्रण लिया है भी हम कुरुक्षेत्र और कैथल में 10,000 बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, जो जहां से बच्चे स्किल होके यहाँ अच्छी नौकरी मिले, और जिससे बाहर जाना है बाहर जाए। राहुल गांधी का बयान आया है भी इंडिया में इंडिया गठबंधन की आंधी चली। देखो इतनी आंधी है इंडिया गठबंधन की, पिछले 6 महीने में आंधी है, 8 महीने में, जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से आंधी चली है, उनके अपने लोग ही फुर हो गए। नीतीश कुमार जी फुर हो गए, RLD वाले फुर हो गए, वहां से शरद पवार भी फुर हो गए, उनकी सारी पार्टी फुर हो गई। 19 को नड्डा साहब की रैली है, अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, ठीक है जी, वो आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, हाँ ठीक है, अपने मोदी जी वहां आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र भी आ रहे हैं। जहां जाते हैं कितनी फोटोज नवीन जिंदल जी खिंचवाते हैं, तो इससे बड़ा स्टार प्रचारक तो मैंने आज तक देखा नहीं। अगले 4 दिन में पोजीशन ये हो जाएगी भी नंबर 1 नवीन जिंदल 4 लाख से 5 लाख से कम से कम 4 से 5 लाख हो जाएगा, और नंबर 2 अभय सिंह भी रह सकता है, अभय सिंह चौटाला, और नंबर 3 पे सुशील गुप्ता जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखविंदर सैनी और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। मेरे साथ हैं डॉक्टर जगविंदर सिंह विर्क, जो बठिंडा से हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और अब कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, जो इस समय भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल हैं उनके सारथी बनकर साथ साथ चल रहे हैं। डॉक्टर जगविंदर सिंह विर्क जी, आपका कैथल ब्रेकिंग टीवी में स्वागत है। सत श्री अकाल जी, नमस्ते सुखविंदर जी, थैंक यू वेरी मच ਤੁਹਾਡੇ टीवी ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ पे। मेरा सबसे पहले सवाल है डॉक्टर साहब, नवीन जिंदल 10 साल पहले सांसद थे और बीच में राजनीति से गैप भी ले लिया था, अब दोबारा राजनीति में आने का क्या कारण है? देखो राजनीति में आने का कोई कारण नहीं होता, इनके पिताजी ने सबसे पहले राजनीति में आए, तो अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया 11 दिन बाद, जब मिनिस्टर थे वो, तब लोगों का काम करने जा रहे थे हेलीकॉप्टर में जब क्रैश हुआ। उसके बाद बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली थी, बहुत ज्यादा प्रेशर आया उनकी डेथ के बाद। तो फिर उसके बाद माता जी राजनीति में आए, शिवतर जिंदल जी आए, उन्होंने सेवा की, लोक सेवा की हरियाणा में। तो नवीन जिंदल जी जब अमेरिका पढ़ते थे, अमेरिका से पढ़ के वो जब वापस अपने देश आए, उनका जब मन हुआ भी नहीं मैंने लोक सेवा करनी है, तो 2004 में वो राजनीति में आए। 2004 से लेके 2009 तक, और 2009 से 2014 तक वो राजनीति में रहे, इलेक्शन में रहे। आपके सवाल की बात करता हूं जो आप पूछ रहे हो, भाई 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनका वक्त रहा, वो बहुत ही खूबसूरत वक्त था 10 साल का उनका। इतने काम किए उन्होंने, लाखों लोगों के ऑपरेशन करवाए, लाखों लोगों का इलाज करवाया, 20,000 जो अपनी नारी शक्ति है उनको इतनी ताकत दी काम करने की। और अगर आप देखो जो जो काम उन्होंने किए हैं,
और उसके बाद अभी कोविड के टाइम भी, उसके बाद भी क्या हुआ भाई, कोविड के टाइम उन्होंने कोविड की बात करें, कोविड में तो यहाँ पे तो दिखाई भी नहीं दिए नवीन जिंदल। नो नो नो, बहुत अच्छी बात है। कोविड, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कोविड में कोई भी दिखाई नहीं दिया, अकेले नवीन जिंदल ने, कोविड में कोई भी दिखाई नहीं दिया। कोई काम किया हो कोविड के? हाँ, तो ये ब्यूटी है। तो नवीन जिंदल ने क्या किया, नवीन जिंदल एक ऐसे शख्स थे सारे इंडिया में, और जब इनके स्टील प्लांट है बड़े बड़े, तो वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। इन्होंने टन्स ऑफ ऑक्सीजन बिना चेक किए भी कितने करोड़ लगे, मुझे हिसाब ही नहीं है, 100 200 400 500 करोड़ कितना लगा दिया ऑक्सीजन में। जहां जहां फोन आया, इन्होंने ट्रक के ट्रक लोड उन्होंने वहां ऑक्सीजन भेजी। जब कुरुक्षेत्र से फोन आया, और आप मानोगे नहीं, तो जिंदल साहब तो तब बीजेपी में नहीं थे, तो बीजेपी वाले लोगों का फोन आया भी जिंदल साहब, हाँ हमें जरूरत है ऑक्सीजन की। अपने सुधा जी हैं वहां, मंत्री हैं अभी, उनका फोन गया, उन्होंने ट्रक के ट्रक लोड यहाँ ऑक्सीजन के भेजे। तो ये नवीन जिंदल है। ये एक होते हैं ना भाई, इतनी आप में इतनी नीमापन है, पंजाबी जी के अंदर इतना नीमापन है भी, वो उनको बताने की जरूरत नहीं थी मैंने क्या क्या किया है। पर फिर भी एक दो न्यूज चैनल्स ने उनको पूछा भी आपने क्या क्या किया है, तो उन्होंने, उनका ये बहुत बड़ा वो एक काम था कोविड के टाइम, जो मैं समझता हूँ, जो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई दी हरियाणा में। एक सुशील गुप्ता जी हैं जो आप पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि नवीन जिंदल ने उस पार्टी का झंडा उठाया है जिसने किसानों की आवाज दबाने का काम किया। इस पर आपका क्या कहना? देखो ऐसे है, पहले बात तो जो सुशील गुप्ता जी है, अपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, पहले राज्यसभा एमपी थे, और ये कोई सीक्रेट नहीं है वो राज्यसभा एमपी कैसे बने, क्योंकि उन्होंने कोई लोक भलाई के काम तो किए नहीं, तो सीधे ही पता है उनको अपने राज्यसभा एमपी केजरीवाल ने क्यों बनाया, और आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात है झंडा उठाने की, मैं बीजेपी का झंडा क्यों उठाया। नवीन जिंदल जो शख्स है, उसके लिए जो प्रथम चीज है वो है नेशन बिल्डिंग, राइट। और वो खुद जब दुनिया में आप इतने बड़े टाइकून बने, स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 है इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 2 है जिंदल स्टील। जब उन्होंने देखा, जब वो बाहर जाते थे, अमेरिका जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जब टोनी एबट आते थे, वो उनको मिलते थे आके, सारी जगह जाते थे। जब मोदी जी का जो एक करिश्मा है सारी दुनिया में गया, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में गया, तो नवीन जिंदल भी उससे नहीं रह सकते थे पीछे नेशन बिल्डिंग में। जब उन्होंने देखा भी इतनी अच्छी नेशन बिल्डिंग हो रही है, इतनी अच्छी नेशन बिल्डिंग हो रही है, फिर मोदी जी से बात की भी मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं, राइट। पहले देश है, देश पहले होता है, पार्टीज बाद में होती हैं। जब हम नेशन बिल्डिंग में, तो नेशन बिल्डिंग में नंबर 1 आर्किटेक्ट कौन है आज की डेट में, वो है मोदी जी। तो जब मोदी जी के इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, देश नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, और ये आदमी स्टील है, नंबर 1 है, अपने भाई की तो स्टील जैसी बॉडी भी और स्टील का काम भी करता है, तो इससे अच्छा तो कोई पार्टी नहीं थी। तो तभी उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, और आज वो आपके सामने है कुरुक्षेत्र में। और बात रहेगी फार्मर्स की, जो आपने पूछा, जो फार्मर इशू हुआ सुखविंदर जी, वो एक इशू था, बिल्कुल इशू था। लोगों को पार्टीज ने गुमराह किया, राइट, भी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। फिर मोदी जी ने जब पता चला भी नहीं यार, ये उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, वो ठीक है, उन्होंने वो किया भी, हमने लॉ बनाए हैं, मतलब समझा नहीं पाए। देखो ऐसे होता है कई बार ना, हम क्या करते हैं सुखविंदर जी, अगर आप भी अपने फैमिली में कोई गाड़ी ले आओ बिना पूछे अपनी फैमिली के, तो आपका बेटा भी बोल सकता है पापा ये कलर ठीक नहीं है, आपकी वाइफ भी बोल सकती है ये मॉडल ठीक नहीं है, राइट। उसमें क्या रीजन है मैं बताता हूं। लीडरशिप, जो नॉर्थ इंडियन लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं यहां वीक रही, राइट, जो लोगों को नहीं समझा पाए। पर आज भी जो मोदी जी की डेडिकेशन है दुनिया में, वो एक ऐसा शख्स है मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री, जो सुबह शाम नेशन बिल्डिंग में रहते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 10 साल हो गया कोई छुट्टी नहीं ली, राइट। तो ये तो मैं मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता वो किसी के विरोध में हो सकते हैं। तो सुशील गुप्ता जी को मैं ये बताना चाहता हूं आपके कैमरे के जरिए से, सुशील गुप्ता जी ऐसे है, आप उस पार्टी के लीडर हो जिसके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इंडिया में आज की डेट में। एक था मिस्टर रिंकू बीजेपी में चला गया। जिस पार्टी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लोकसभा में, वो राजनीति की बात करते हैं, राइट। आप ना कंपैरिजन होता है हर एक चीज में, तो कंपैरिजन यही सुशील गुप्ता जी जब इलेक्शन से पहले नवीन जिंदल के पास आए
भाई मुझे आशीर्वाद दो, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, मुझे आशीर्वाद दो यार, मैं वहां जीत पाऊं। तो उन्होंने, हम्बल आदमी है नवीन जिंदल ने, बोला ठीक है यार, हम अपनी जो सपोर्ट है वो करेंगे। नहीं, ये भी चर्चाएं थी भी, शायद सुशील गुप्ता जब टिकट लेके आए थे सबसे पहले नवीन जिंदल के पास गए थे, और नवीन जिंदल ने भी कहा था मैं साथ देने का, लेकिन फिर दोबारा नवीन जिंदल ही टिकट लेकर आ गए। नहीं नहीं, ऐसे होता है जब आपके पास आपका प्रधानमंत्री, उनका तो मन ही नहीं था, इस सवाल पे मैं बाद में आता हूं, उनका तो मन ही नहीं था राजनीति लड़ने का। जो आदमी इतना बड़े काम कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ का व्यापार है, उनके पास मतलब टाइम ही नहीं है बिजनेस में, राइट। तो उनके जब मोदी जी ने बोला भी हम आप हमें आपकी जरूरत है, अब आप यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हो, आपसे अच्छा कैंडिडेट हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि सैनी साहब को, आप भी सैनी हो सुखविंदर जी, तो सैनी साहब को एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जहाँ थे, राइट, नैब सिंह सैनी जी, उनको सीएम बना दिया गया। तो अगर वो सीएम ना बनते, फिर तो नैब सिंह सैनी जी ने इलेक्शन लड़नी थी ये वाली एमपी की। जब नैब सिंह सैनी जी यहाँ से चले गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये सीट वेंकट होगी। तो उनको बहुत अच्छा कौन कर सकता था? देखो तीनों इन चीजों में, अगर आप राशि की बात करो, एन से नरेंद्र मोदी एन, नैब सैनी एन, नवीन जिंदल एन, तो तीनों की राशियां मिल गई, ट्रिपल एन होगी। तो ये क्या है, इसलिए इस वजह से मोदी जी ने इनको चूज किया भी, नहीं यार आप हमारे इलेक्शन लड़ो। और एज ए, जैसे आज तो ये महाभारत की धरती है कुरुक्षेत्र, हमारी मेरी जब वहां हो, तो नवीन जिंदल ने बहुत बड़ा ये सेक्रीफाइस बोलता हूं मैं, मेरे लिए इलेक्शन लड़ना, सुखविंदर जी आपके इलेक्शन लड़ना एक डिफरेंट हो सकता है, पर इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए इलेक्शन लड़ना चैलेंज होता है, तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। पहले भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नवीन जिंदल जी 10 साल, 2004 से 2009, 2014, बहुत नुकसान हुआ, नुकसान होते हैं बिजनेस में जब नुकसान होते हैं, पर आज की डेट में वो इतना, परमात्मा की कृपा है उनके ऊपर, आज की डेट में वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं और फिर देश सेवा में वापस आए। नवीन जिंदल ने सोनीपत में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई है, कुरुक्षेत्र में जिंदल पार्क बनाया है, शायद हिसार में भी उनका है जिंदल टावर के नाम से। कैथल में कुछ नहीं बना पाए अभी तक, आगे क्या लक्ष्य है? बहुत अच्छा सवाल है। कैथल की जनता अगर वोट दे तो देखो मतलब अभी क्या हुआ ना, उम्मीद तो हो कुछ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है सुखविंदर जी। अभी क्या है, पिछले 15 साल में देखो, 10-15 साल में एक ना बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ कंट्री है, जो बिलो 35 ऑफ एज है वो 60-70% लोग हमारे हैं। हमारे सबसे बड़ी कमी कहां आ रही है, जो और मोदी जी ने लाखों करोड़ का बजट दे रखा है स्किल डेवलपमेंट में, और नवीन जिंदल जी ने और शालू जिंदल जी ने ये प्रण लिया है, राइट, भाई हम कुरुक्षेत्र और कैथल में 10,000 बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, जो जहां से बच्चे स्किल होके यहाँ अच्छी अच्छी नौकरी मिले, और जिसने बाहर जाना है बाहर जाए। और उस चक्कर में मैं आपके कैमरे में पहली बार बता रहा हूं, आज हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से लेटर आ गई है, ईसीए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उनके पास 4 यूनिवर्सिटीज हैं, वो लाखों लोग बच्चों को स्किल कर चुके हैं दुनिया में, और वो उन्होंने लेटर दे दिया, और मैं लेटर अभी आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके बाद उन्होंने दे दिया, वो चारों यूनिवर्सिटी हैं जहां आने के लिए नवीन जिंदल के साथ काम करने के रेडी हैं। जब इतना बड़ा आदमी कोई बोलता है मैंने करना है, तो यूनिवर्सिटी खुद चल के आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रण है उनका, जो स्किल डेवलपमेंट का वो यहाँ इस एरिया में है। तो स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं वो, और वो चाहेंगे इलेक्शन के बाद और खोलेंगे, राइट, और अपने तरफ से खोलेंगे, ऐसे नहीं कोई बजट से खोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई, उनको सरकारी बजट एलोकेट तब होंगे। लेकिन फिर उनमें एडमिशन लेना, जैसे फीस वगैरह, मतलब इतनी तो नहीं जो अफोर्ड नहीं, अफोर्डेबिलिटी वो जिंदल साहब ही खर्चा उनका करेंगे सारा, राइट। तो जो स्किल डेवलपमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, वो सारा जिंदल फाउंडेशन की तरफ से वो बिल्कुल फ्री होगा। बात करें तो जैसे आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, वो दिल्ली में शराब है जो सस्ती कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार महंगी कर रही है, इसको कैसे मानते हैं? देखो ऐसे है, ये शराब वाला ये मुझे ना किसी ने मीम भेजा था, कहते जब कोविड था, मैं तो था नहीं कोविड में, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, कहते आम आदमी पार्टी एक बोतल के साथ एक बोतल शराब फ्री दे रही थी अपने दिल्ली में, और जिंदल साहब में ऑक्सीजन फ्री दे रहे थे। तो ये फर्क है इनका सोच का, जिंदल साहब की सोच का, ये बहुत बड़ा अंतर है इनके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। पर जो आम आदमी पार्टी, देखो शराब में, देखो मैं तो शराब पीता नहीं जी, राइट, तो इस पॉलिसी में तो अभी आपके सामने है जो दिल्ली में हो रहा है। तो केजरीवाल जी खुद उसी चक्कर में जेल में बैठे हैं, तो शराब पॉलिसी के चक्कर में जो उनका इशू हुआ है। तो अब इससे ज्यादा तो मैं शराब के बारे में क्या बोल सकता हूँ, पर ये बहुत ही गलत, शराबियों से मतलब आप शराब के ठेकेदारों से पैसे ले रहे हो, मतलब कितना इससे ज्यादा गिरा हुआ काम हो नहीं सकता भी। आप शराब वालों से पैसे लेके अपनी राजनीति चलाते हो,
मतलब आज तक ऐसी पार्टियां तो बहुत देखी मैंने, मतलब ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत कभी देखी नहीं भी। जब शराब वालों से लेके अपनी आप इलेक्शन रन कर रहे हो, गोवा में इलेक्शन रन कर रहे हो, पंजाब में इलेक्शन रन कर रहे हो शराब का, और उसी चक्कर में आप अंदर बैठे हो। तो अभी तो बाहर आए हैं, तो 2 जून को फिर वापस चले जाएंगे। विर्क साहब, अभी तो आप नवीन जिंदल के साथ सारथी बनकर चल रहे हो। अगर नवीन जिंदल चुनाव जीत जाते हैं तो क्या मतलब वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे या इंडिया की राजनीति में सक्रिय रहने की? देखो ऐसे है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है, और इंडिया का लगाव मैं छोड़ नहीं पाया। मुझे 18 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया गए हुए, वहां की राजनीति में हूँ, और मेरे साल के 6-7 चक्कर लगते रहते हैं। मेरे जो भी मुझे देश के लिए, अगर मुझे देश के लिए अपना, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं टाइम लगाना, अगर मुझे देश के लिए अपने खून का लास्ट कतरा भी बहाना पड़े तो मैं वो भी रेडी हूँ। तो टाइम टूम तो बहुत छोटी चीजें होते हैं देश के लिए। जैसे तो ये अपनी माँ है, अगर माँ जब हमें बोलेगी भी आपको हमें बुलाना है और आपने आना है यहाँ पर, बड़े बड़े नेता है सर, हमारा देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाहर से आए, राइट, सब कुछ छोड़ के आए। अगर अगर महात्मा गांधी आ सकते हैं तो डॉक्टर विर्क एक चीज है जो एक बहुत छोटे शहर बठिंडा से बाहर गया है। अगर मोदी जी का हुक्म होगा, जहाँ मुझे आना पड़ेगा नवीन जिंदल के लिए, वापस आना पड़ेगा कुछ करने के लिए देश में, तो आई एम ऑलवेज देयर। तो मान सकते हैं हम सिख समाज में बादल परिवार के, बादल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, उनके बाद मतलब डॉक्टर विर्क जी को सिख नेता के रूप में जाना जाएगा। देखो आपने भी बादल बोला, तो हम तो अपनी जुबान से ऐसे भी नहीं बोल सकते। हमारे बहुत बड़े नेता रहे हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह बादल हमारे सिखों के और जट्टों के नेता रहे हैं, और मैं बहुत आदर मान करता हूँ, शुरू से उनको फॉलो भी करता रहा हूँ, और उससे बड़ा नेता आज तक सिखों में कोई हुआ नहीं। तो उनको मुझे लोग देख रहे हैं, उनके बाद सर उनको उनकी ना शूज को फिल करना बड़ा मुश्किल है बादल साहब के। पर जो मेरे पास तजुर्बा है बाहर से, जितना भी मैं अपने पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए, जिसके लिए भी, राइट, तो मैं अपने आप को सिख जरूर हूं, पर मैं अकेला सिखों का नेता नहीं बनना चाहता जी। मैं तो हर एक आदमी का प्यार से दिल का नेता बनना चाहता हूं। इंडिया में कास्ट कोई हो, जात पात कोई हो, धर्म कोई हो, स्टेट कोई हो, हम तो वो नेता बनना चाहते हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह की आइडियोलॉजी थी जब उन्होंने धर्म बसाया, जब उन्होंने खालसा पंथ बसाया, तो उन्होंने पांच प्यारे बनाए, तो पांचों अलग अलग धर्म के थे, अलग अलग कास्ट से थे। तो हम तो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं तो गुरु गोबिंद सिंह की आइडियोलॉजी को। अगर मुझे देश के लिए काम करना पड़ा, आई एम देयर ऑलवेज, राइट, टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर आवर कम्युनिटी। तो अब ये परमात्मा के हाथ में चीज होती है सुखविंदर जी। परमात्मा ने क्या लिखा है आपके जीवन में, तो जो रब साढ़े तो सेवा लेना चाहूगा तो असि ऑलवेज रेडी हैं देश वास्ते। नहीं, लोग कहते हैं भी सिख समाज सबसे ज्यादा बीजेपी से नाराज है, आप मानते हो? देखो जी, कुछ चंद लोग जरूर नाराज हैं। देखो अगर आपके घर में 10 आदमी हैं सुखविंदर जी, तो 10 आदमी आपसे सही नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते। जब 10 आदमी आपसे, या तो करोड़ों लोग हैं, तो कहीं कहीं नाराजगी हमेशा रहती है, राइट। पर मैं हमेशा बोलता हूं, मीडिया में बोलता हूं, सिखों का कोई प्रॉपर एडवोकेट नहीं बन पाया आज तक। जब आपके पास एडवोकेट अच्छा होता है ना, तब आप केस जीतते हो, जब आप उनकी बात करते हो। बात सिखों की नहीं है, किसी भी कास्ट की है, बात किसी भी कौम की है, राइट। तो जो नाराजगी है नाराजगी उस चंद लोगों में हो सकती है, चंद लोगों में, चंद मीन्स लेस देन 5%। पर प्रोमिनेंट लोग जो है वो अपने मोदी जी के, और मोदी जी की आपके कैमरे से बात करना चाहता हूं सर मैं। मोदी जी ने जो काम किए सिखों के लिए, राइट। हम अरदास कर पढ़ते हैं सुबह, जपजी साहब मैं भी पाठ करता हूं सुबह। हम अरदास में पढ़ते हैं भी विछड़े हुए गुरुद्वारा ने सानू परमात्मा सानू कृपा बख्शे, दर्शन बख्शो। करतारपुर कॉरिडोर, राइट, बाल दिवस 26 दिसंबर, मतलब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। छोटे साहिबजादे नू, हमारे छोटे साहिबजादे नू, जिन्हां दी अज तक दी सब तो बड़ी शहीदी है दुनिया च, राइट, उन्होंने बाल दिवस के नाम से उन्होंने गैजेट करता, तो इंडिया च उन्होंने छुट्टी हो गई उस दिन ते, हरेक थां ते उन्होंने पोस्टर लगे है। इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल द सिख्स। और अभी हेमकुंड साहब का आप देख लो जो जो कर दिया। और कोई भी सिख बड़ा इवेंट हो, मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे जी। पग बन के मोदी जी उत्थे होंगे। परसों मोदी जी पटना साहब गए हुए सी, खुद लंगर की सेवा कर रहे सी, प्रसादा बना रहे सी, राइट। मतलब सर ऐसे होता है, कोई भी लीडर
एक बार ड्रामा कर सकता है, 2 बार ड्रामा कर सकता है भी नहीं, मैंने लोग बोलते हैं नहीं ऐसे करता यार। इतना 10 साल हो गए मोदी ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ नेता नहीं पैदा हुआ इंडिया 'ਚ कोई प्यार करता हो सिखों। तो मोदी जी ने जो काम किए हैं, मैं तो ये मानता हूं हमारे कई सिख लीडर्स होंगे जो लोगों तक नहीं पहुंचा पाए उनका मैसेज, पर जो मोदी जी ने काम किया है, मैं तो आसान फरमोश नहीं हूं, आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं राइट। जो मोदी जी ने सिखों के लिए काम किया है, आज तक किसी लीडर ने हिस्ट्री में 75 साल की हिस्ट्री में किसी लीडर ने जितना जितना काम मोदी जी कर गए हैं आज तक हुआ नहीं है। एक मामला चला हुआ है विर्क साहब, दिल्ली में जो दिल्ली सीएम आवास है वहां पे महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उस पर हमला हुआ है, उसको कैसे देखते? देखो वो हमला बहुत निंदनीय है। मैंने तो सुना है वो अपनी केजरीवाल साहब की सिस्टर इन लॉ है, उनकी वाइफ की मासी की बेटी है। वो बहुत ही मतलब जो वीडियो देखोगे जैसे बाल खींच के उसको पीट रहे हैं, और वो मतलब और वो महिला जो कि पहले हो रही है अभी राज्यसभा एमपी है, तो जहां तक मुझे पता चला है सीट का कोई इशू था राज्यसभा, उनको वो प्रेशराइज कर रहे थे भी आप रिजाइन करो, हमने किसी को प्रॉमिस किया है किसी वकील को भी आपकी राज्यसभा की सीट उनको देनी है। तो उन्होंने सोचा भी ये जैसे हम टॉफियां बांटते हैं ऐसे दे दी राज्यसभा, बाद में छीन लेंगे। उसका कोई सेक्रेटरी था केजरीवाल साहब का, कोई पर्सनल असिस्टेंट था, तो उनकी हुई है, उनकी कंप्लेंट हुई है। अब उसमें पर जो हुआ है जब आप देखते हो वीडियो तो आपको अच्छा नहीं लगता। मतलब वुमेन सीएम हाउस के अंदर एक राज्यसभा एमपी के बाल खींचे जाए, उसको पीटा जाए, इससे शर्मनाक घटना मैंने तो आज तक इंडिया में देखी नहीं जी। राहुल गांधी का बयान आया है भी इंडिया में इंडिया गठबंधन की आंधी चली हुई है। देखो इतनी आंधी है इंडिया गठबंधन की, पिछले 6 महीने में आंधी है, 8 महीने में, जब से इंडिया गठबंधन बना है, जब से आंधी चली है, उनके अपने लोग ही फुर हो गए। नीतीश कुमार जी फुर हो गए, आरएलडी वाले फुर हो गए, वहां से शरद पवार भी फुर हो गए, उनकी सारी पार्टी फुर हो गई राइट। तो कहां है इंडियन गठबंधन? मतलब कहना नहीं चाहिए, सारे बड़े बड़े लीडर तो फुर हो गए। ममता बनर्जी ने उनको एक सीट नहीं दी बंगाल में, 42 सीटें हैं, ममता बनर्जी गठबंधन के पार्ट थे, उन्होंने एक सीट नहीं दी इनको, कांग्रेस को। जो इनका वो अपना चौधरी था वो बोल रहा है यार मुझे तो सीट दे देते बंगाल में, उसने रिवोल्ट कर रखा है। तो कहां है इंडिया गठबंधन? इंडिया ऐसे होता है गठबंधन ना, नाम रखने से गठबंधन ही होता। गठबंधन का पहला फर्ज होता है आप एक दूसरे की दिल से रिस्पेक्ट करते हो। जब आप दिल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आप पर्सनल मोटिव की वजह से इकट्ठे हुए हो, तो कौन सा गठबंधन है जी? आप देखना जितने थोड़े बहुत रहे हैं 4 जून को इलेक्शन होगी, आपके कैमरे से हम बोल रहा हूं, और 4 जुलाई तक जो गठबंधन में और आदमी है वो भी सारे चले जाएंगे। गठबंधन राहुल जी बहुत अच्छे नेता हैं, अपना काम करते हैं, जो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं डेडिकेशन से, पर ऐसे है जी राहुल जी को नेता बनने में ना अभी टाइम लगेगा, बनेंगे नहीं, वो परमात्मा के हाथ में है। तो मेरे हिसाब से तो अभी वो उनके पास कोई नेता ही नहीं है जो मोदी जी के टक्कर का हो, और कैंडिडेट ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में ये इंडिया गठबंधन इकट्ठी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। यहां से 30-40 किलोमीटर दूर संगरूर है, वहां पर एक दूसरे के बाल नोच रहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में। तो ये मुझे समझ नहीं लगता इंडिया गठबंधन का लीडर कोई भी, और मैं चैलेंज करता हूं आपके कैमरे के सामने, कोई भी आदमी एक आदमी उठ के बता दे बेवकूफ कहां बना रहे हो आप? कुरुक्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि संगरूर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि बठिंडा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? वहां तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फाइट है राइट, और यहां पर आप इकट्ठे लड़ रहे हो। यार लोग मुझे बताओ इतने बेवकूफ नहीं है जितने आप समझ रहे हो केजरीवाल जी। मतलब यार लोगों का मतलब बेवकूफ बनाना तो बंद कर दो यार। मतलब अगर गठबंधन करना ही था तो अच्छी तरह कर लेते राइट। वहां से प्रताप बाजवा ने बोल दिया हम तो मतलब ही नहीं इनके आम आदमी पार्टी के साथ जाएं, वो नहीं गए, वो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर पंजाब में। वहां गठबंधन नहीं है, 50 किलोमीटर का गठबंधन है। ये कैसा गठबंधन है? अगर गाड़ी जा रही है, 4 टायर है, गठबंधन है, 2 टायर निकल जाए सड़क पे ऊपर तो गठबंधन कहां रहेगा? तो 2 टायर गाड़ी डिलेर होगी ना। तो ये वो हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। अब 8-9 दिन रह गए हैं मतलब चुनाव को, अभी तक नायब सैनी को छोड़कर कोई स्टार प्रचारक मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, स्टार प्रचारक की बात देखो जी, ऐसे नहीं बड़ा नेता कोई आगे आने वाला है या बड़ी कोई रैली होने वाली है? नहीं, मैं बताता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी ये ना फेजेस थे। अब नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं आपके, अब 19 को हमारे पास नड्डा साहब की रैली है
कैथल, कहाँ पे? कैथल में जी, आपके बता रहा हूँ आज अच्छा आपके कल ही रात फाइनल हुई है। उन्हीं को नड्डा साहब की रैली है, जी, अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, धन्यवाद करें। ठीक है जी, वो आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी यार हाँ हाँ योगी जी आ रहे रैली हैं, करेंगे या रोड शो? रोड शो भी करेंगे, रैली भी करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जी, ठीक है। अपने मोदी जी वहां आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र भी आ रहे हैं, वहां पर अपने कुरुक्षेत्र के साथ और जगह शायद करनाल भी आएंगे। अब रीजन क्या है, भी बड़े स्टार प्रचारकों में जैसे बोलते हो खट्टर साहब आए हैं, पहले हम 7 फेज की इलेक्शन है ये, तो जैसे जैसे जो स्टार प्रचारक है वो उस हिसाब से आएंगे जी। अभी उनका एक फेज खत्म हो गया, हमारा फेज शुरू हुआ, आप 17 से देखना, 17 से लेके 22 तक स्टार प्रचारों की यहाँ तो। और सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मैं क्या समझता हूं पर्सनली, वो कैंडिडेट होता है जी। सबसे बड़ा मेरे मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक कैंडिडेट होता है, वो है नवीन जिंदल। अगर मैं देखूं, लोगों ने उनके साथ जुड़ना है, और मैं जितनी पॉपुलैरिटी जितना प्यार नवीन जिंदल के लिए देखा है, मैंने तो किसी बॉलीवुड स्टार का इतना इतना कैंपेन नहीं देखा। जब बताओ गलत बात बोल रहा हूँ सुखविंदर जी, जहां जाते हैं कितनी फोटोज नवीन जिंदल जी खिंचवाते हैं, तो इससे बड़ा स्टार प्रचारक तो मैंने आज तक देखा नहीं। मैंने बहुत इलेक्शंस लड़वाई लड़ी सारी देखी, राइट। तो कैंडिडेट ही स्टार प्रचारक होता है, तो नवीन जिंदल खुद स्टार प्रचारक हैं अपने यहाँ पर, यहाँ के। विर्क साहब जैसे अब इलेक्शन चला हुआ है, इसमें 3 ही मुख्य कैंडिडेट हैं, अभय चौटाला, नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी। ठीक है, मतलब जनता कैसे अपने अपने नेता को चुने, मतलब नवीन जिंदल को कैसे बेस्ट माने, उसमें क्या खासियत है जो सुशील गुप्ता और अभय चौटाला में नहीं है, जो नवीन जिंदल में है? देखो ऐसे है, अभय चौटाला जी अपने जाटों के नेता रहे, चौधरी देवीलाल अब जाटों के नेता रहे, फिर उसके बाद विरासत चौटाला साहब के पास गई, अभी अभय सिंह के पास है। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो जाटों के नेता है। पर जाटों की सारी वोट भी उनको नहीं मिल रही, स्प्लिट होती रहती है वोट, हमेशा भाग रहे सुशील गुप्ता की। अपन छोटे होते पढ़ते होते भी इसमें जनता कैसे चुने नहीं नवीन जिंदल जी को? आप कह रहे हैं नवीन जिंदल, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना जी, एक तो जनता चुने जी, पहले तो उनकी गारंटी है, वो 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह के जा चुके हैं, सबसे बड़ा पॉइंट। लोगों ने 10 साल में उनका सुशील गुप्ता भी रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ रहे, राज्यसभा सांसद। नहीं कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हो मेरे साथ, हाँ कुरुक्षेत्र में 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, राइट। कुरुक्षेत्र का जो आदमी 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके तो उनके पास तो रिकॉर्ड्स है। अगर आप गिनाने लग जाओ, मैं गिना ही देता हूँ, अभी चाहते हो तो गिना देता हूँ जी। शायद आपने पहले गिना। हाँ, तो फिर इतने काम किए हुए हैं नवीन जिंदल जी ने, और आगे जाके और करने वाले हैं 10 साल में, जो जो अभी तीसरी बार बनेंगे। तो कंपैरिजन की बात करो ना, कंपैरिजन की, बिजनेस का कंपैरिजन लगा लो, कितने बड़े बिजनेसमैन है, फिटनेस का कंपैरिजन लगा लो, नेशनल शूटर रहे हैं नवीन जिंदल जी, राइट। डेडिकेशन लगा लो काम की, बोल बने प्यार लोगों को तो काम चाहिए ना, तो काम तो रेडी है ना जी। वो काम तो अगर नवीन जिंदल जैसा आदमी आपको एडवोकेट मिल जाए अपने कुरुक्षेत्र के लिए, है सुखविंदर जी, आपके कैमरे से मैं बोल रहा हूं आज, मुझे आप एक एग्जांपल दे दो सारी दुनिया में, इतना बड़ा फैमिली जो हो, जो इलेक्शन में हो जी, इससे ज्यादा और क्या जवाब है जी। और इससे ज्यादा तो जो नवीन जिंदल है, ये तो लोगों का मतलब जो हम सोचते हैं ना सारे, भी नवीन जिंदल जी ये काम करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं आपके कैमरे से, उससे 10 गुना ज्यादा नवीन जिंदल जी काम करके दिखा देंगे, आपको काम करके दिखा देंगे। नहीं दावे तो सभी करते हैं, लेकिन नहीं दावे तो किए, नहीं दावे नहीं है ये सुखविंदर जी, ये दावे करके दिखाए हैं उन्होंने 10 साल पहले जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो कहते गारंटी है इस बंदे की, टन टन सोना है, 24 कैरेट मान कर चल सकते हैं जो नवीन जिंदल जी कहते हैं, तो वो करके भी दिखाए 100% सर। ये स्टील बॉडी है, स्टील माइंड है, जो इन्होंने एक बार बोल दिया भी ये करना है, ये वो तो उसके बाद तो वो सुनते नहीं किसी की। जब उन्होंने ये मैंने करना है, स्किल डेवलपमेंट का मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, सर ये परिवार देने लेने थोड़ा आया है कुछ, ये तो देने ही देना है। इस फैमिली ने पहले भी दिया है, आज भी दे रहा है, और कल भी देगा। तो इस फैमिली ने, सुशील गुप्ता ने क्या देना है क्या लेना है, यहां से वो ना उसके पास घर है यहाँ पर, यहां से अपना 25 जून को उसके बाद उसकी शक्ल जिसकी हार के भी, राइट, वो फिर भी नहीं आएगा यहाँ पर। आप देख लेना, आपके सामने है, वो कभी कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। आप तो नवीन जिंदल को खुद जानते हो सुखविंदर जी, मिलते हो, करते हो, आप लोगों का प्यार मोहब्बत देखते हो। मैं तो 1 महीने से यहाँ घूम रहा हूँ, अपने कैथल में इतने बड़े बड़े फंक्शंस हुए, डिनर्स हुए, एक भी उसका डिनर हुआ यहाँ पर लोगों का हुआ किसी पे? क्यों नहीं करता जी वो लोग साथ ही नहीं है, कहाँ है उसका कल केजरीवाल आया, केजरीवाल जी वहां आए, परसों रोड शो करने आए, केजरीवाल जी ने खूब बोला मैं सुशील गुप्ता की पिछली गाड़ी में, तो साथ भी नहीं बिठाते सुशील गुप्ता को, पिछली गाड़ी में था सुशील गुप्ता, राइट। केजरीवाल की सारी स्पीच सुन लो, मैं ऐसे किया, मैंने ऐसे कर दूंगा, मैं वहां सुशील गुप्ता उस एंगल में कहां था? सुशील गुप्ता के लिए 2 मिनट भी नहीं बोले वो।
जो अपने कैंडिडेट के लिए आप हम इंटरव्यू कर रहे हैं 20 मिनट से मैं आपको इतनी बातें सुना दी कैंडिडेट के बारे में। जो लीडर जो एक आदमी अपने कैंडिडेट के लिए 2 मिनट बोल नहीं सकता भी सुशील गुप्ता क्या है, तो कौन सा कैंडिडेट देगा जी वो? केजरीवाल बोल रहा है मैं वो इलेक्शन लड़ रहा है। केजरीवाल ने तो जनता से यही कहा है कि अगर बीजेपी को वोट दी तो मैं जेल चला जाऊंगा, इसलिए ऐसे है बीजेपी को वोट केजरीवाल जी बीजेपी को वोट तो मिल ही रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने वापस जाना ही है 2 जून को। वो तो भगवंत मान बोल रहे हैं। अगर आपने देखा होगा परसों स्पीच में भगवंत मान केजरीवाल इकट्ठे थे, तो भगवंत मान खुद ही बोल रहे थे पंजाब सीएम भी ये अब 2 जून को जा रहे हैं, तो हम तो बोल ही नहीं रहे। तो वो खुद बोल रहे हैं, पार्टी के आदमी सीएम बोल रहे हैं भाई इन्होंने 2 जून को चले जाना है। तो वोट दो चाहे ना दो, वोट तो पड़ ही रही है, हरियाणा में सारी पड़ रही है जी, बीजेपी को वोट पड़ रही है। तो इन्होंने जाओ तो कोर्ट का ऑर्डर है जी, उसमें वोट का या लेना या देना कुछ भी नहीं है, वो तो जा ही रहे हैं 2 को अपना, तो अपना कोर्ट ऑफ एक्शन होगा वो होगा जी। तो क्या रिजल्ट रहने वाला है कुरुक्षेत्र का? कुरुक्षेत्र का ऐसे है जी, आपके कैमरे से आज बोल रहा हूँ और रिजल्ट के बाद भी बैठ लेंगे। परसों तक तो हम 3 लाख से जीत रहे थे जी। 3 दिन पहले तक तो 3 लाख से जीत रहे थे। जो आज की पोजीशन है, मुझे ये भी लगता है अगले 4 दिन में पोजीशन ये हो जाएगी भी नंबर 1 नवीन जिंदल 4 लाख से 5 लाख से कम से कम 4 से 5 लाख हो जाएगा, और नंबर 2 अभय सिंह भी रह सकता है, अभय सिंह चौटाला, और नंबर 3 पे सुशील गुप्ता जा सकता है, यहां ये भी हो सकता है। तो ऐसे मोमेंटम डेली उठ रहा है। तो मुझे जो आपने बोला ये 100% कुरुक्षेत्र सीट जीत रहे हैं हम, और मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ इंडिया में सरकार बनाने जा रहे हैं, फुल मेजोरिटी के साथ, और टोटल इनकी सीटें का मतलब बीजेपी की सीटें 300 सवा 300 से ऊपर आ जाएंगी, साथ में अलायंस है, इंडिपेंडेंट ये सरकार बनाने जा रहे हैं मोदी जी एज ए 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नवीन जिंदल जी 3री बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।